छापास न्यूज और मैं हूं प्रगति झा। पिछले दिनों गर्भवती की गलत इंजेक्शन से हुई मौत के आरोप में अभी जांच चल ही रही है कि सोमवार को व्यापारियों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अस्पताल की डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट। मामला यही है कि हमारे भैया महानगर अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शुक्ला जी की भतीज बहू का जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। वो लगातार इनके ट्रीटमेंट में थी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी, इन्होंने घोर नेग्लिजेंसी की है। उसको तकलीफ हुई, वो आई, उसने अल्ट्रासाउंड का कहा, इन्होंने नहीं किया, उसके इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन का इतना खतरनाक असर हुआ कि उसके पूरे शरीर में सेप्टिक फैल गया और वो दुनिया से अलविदा कह गई। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ना, ये कत्ल खाना है, ये लूट का धंधा है और कत्ल खाना है। या सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, एक संग नहीं 2 हत्याएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, इनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। ये मेरे भतीजे की पत्नी जिसका नाम अनामिका था, वो 3 महीने से यहाँ इलाज करा रही थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे डॉक्टर जो कत्ल खाना चला रहे हैं, 25 मार्च को उसके दर्द पेट में उठा बहुत तेज, बीपी लो हो गया। यहाँ पर लेकर आए क्योंकि इनका पिछले 3 महीने से इलाज चल रहा था। लाने के बाद इनको बताया गया इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है और इसकी हालत नाजुक है। इन्होंने कोई जांच नहीं कराई, दूर से भगा दिया इंजेक्शन लगा के। अगले दिन 26 तारीख को वो बेहोश हो गई, उसको फिर लेकर आए, इन्होंने उसको भगा दिया, बोले इसकी हालत बहुत गंभीर है, आप ले जाइए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके वहाँ 3 महीने से किसी मरीज का इलाज चल रहा है और 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला 30 साल की, उसको ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई? कारण ये है कि इन्होंने कोरोना के चलते उसको देखा ही नहीं ठीक से। इन्होंने इंजेक्शन लगाया, भेज दिया और अगले दिन उसके पेट में जहर फैल गया, पूरे पेट में सेप्टिक फैल गया और हम दिल्ली ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा से हम कहना चाहेंगे, अगर आपको खेल लगता है कि मरीज आया गया, मरे जिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। हमने सीएमओ साहब से मांग की है कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच पैनल बने और इनका लाइसेंस निरस्त हो और आगे व्यापार मंडल संघर्ष करता रहेगा। और हम सभी लोग ऐसे डॉक्टर को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो खेल खेलते हैं, मरीजों के साथ खेल खेलते हैं। कौन सा अस्पताल में कराया? ये डॉक्टर रश्मि हैं, सुविधा अस्पताल की, जिसके समक्ष हम खड़े हुए हैं और इनकी कई शिकायतें मिल चुकी हैं, कई केस भी बिगड़ चुके हैं। यहाँ हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे अस्पताल से बचें। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ डॉक्टर का, लेकिन ऐसे डॉक्टर से बचें जो मौत का खेल खेल रहे हैं, कत्ल खाना चला रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी डॉक्टर जो है जानबूझ के जान नहीं लेता, ये बात सत्य है। लेकिन डॉक्टर को ये भी समझना चाहिए कि किसी की जान लापरवाही से अवश्य जाती है, तो इसमें जांच होनी चाहिए और अगर डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मानवता के नाते डॉक्टर रश्मि शर्मा जी को कम से कम जिस परिवार के व्यक्ति की एक जान गई है उससे माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए कम से कम, कि जो है कि हाँ मुझसे लापरवाही हुई या गलती हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के गलती की, लेकिन लापरवाही तो अवश्य हुई है, किसी व्यक्ति की जान गई है। तो इस संबंध में व्यापार मंडल का यही कहना है कि इसके लिए एक कमेटी बने और कमेटी बन के जाँच हो और यदि डॉक्टर रश्मि शर्मा जी इसमें दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत ही शर्म की बात है, किसी महिला के साथ इस तरह की बात होना। और हमारे जब शुक्ला जी अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनके साथ भी अभद्रता हुई। तो हम यही मांग करते हैं कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच कराई जाए। सीएमओ जो एक कमेटी बना के उसकी जांच करवाए, अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैंने कोई ऐसी इलाज में कोई कमी नहीं करी है और जैसे ही उसको देखा था मैंने तुरंत उसको हायर सेंटर भेजा और जो इंजेक्शन जो ये लोग कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं लगा है। यहाँ पर और डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ों का तो जांच होगी तो फिर मैं बताऊंगी उनको। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा है।